डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब टू टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब्स की लिमिटेशन होती हैं। लिमिटेशन का मतलब ये वर्ब सब्जेक्ट बदलने पर, नंबर बदलने पर, टेंस बदलने पर बदल जाती है, इनकी लिमिटेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आई वॉन्ट टू प्ले, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा ही आई, तो वर्ब कौन सी आई? वॉन्ट। यहाँ मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही वॉन्ट्स टू प्ले। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ वर्ब भी चेंज हो गई, तो ये वर्ब कौन सी हुई? फाइनाइट वर्ब। कौन सी हुई? फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ नंबर चेंज किया, यहाँ पर एक बच्चा था, अ चाइल्ड रन्स, तो वर्ब है रन्स। यहाँ पर मैंने नंबर चेंज कर दिया, चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे हो गए तो चिल्ड्रन रन, तो ये रन जो वर्ब है चेंज हो गई, तो ये कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब। टेंस चेंज करने से, यहाँ देखो मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, यहाँ पास्ट यूज किया। प्रेजेंट में मैंने कहा दे गो टू टेम्पल, तो गो प्रेजेंट की वर्ब है। जैसे ही मैंने टेंस चेंज किया पास्ट में, दे वेंट टू टेम्पल, तो ये वेंट हो गया। इसका मतलब गो ऐसी वर्ब है जो चेंज हो गई टेंस के चेंज होने से, तो ये कौन सी वर्ब हुई? सभी फाइनाइट वर्ब। दूसरी तरह की वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ये वर्ब सब्जेक्ट बदलने पर, नंबर बदलने पर, टेंस बदलने पर चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ब लिखा टू गो, यहाँ भी टू गो, तो टू गो ऐसी वर्ब हुई जो सब्जेक्ट चेंज होने पर भी चेंज नहीं हुई। यहाँ पर मैंने नंबर चेंज करके देखा, अ चाइल्ड इज स्लीपी प्लेइंग, तो ये प्लेइंग है, नंबर है एक, यहाँ नंबर चिल्ड्रन हो गया, तब भी जो वर्ब है प्लेइंग ही रहा, तो ये वर्ब चेंज नहीं हुई, तो कौन सी हुई है? नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर हमने टेंस चेंज कर दिया, दे वॉन्ट टू गो, तो टू गो वर्ब है प्रेजेंट में ही रही है, तो लेकिन हमने टेंस चेंज कर दिया पास्ट का, वॉन्टेड, तो वॉन्टेड से भी ये वर्ब जो है चेंज नहीं हुई, टू गो ही रही। इसका मतलब ये वर्ब चेंज नहीं होती। और ये वर्ब तीन टाइप्स की होती हैं। इन्फिनेटिव, जिसमें कि हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नाउन का काम करती हैं। दूसरी होती हैं जेरेंड, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ये भी नाउन का काम करती हैं। थर्ड होती हैं पार्टिसिपल, इनके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और ये काम करती हैं एडजेक्टिव का। डिटेल में पढ़ते हैं फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में, जिनकी लिमिटेशन होती है। ये टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब हैं टू टाइप्स की हैं, ट्रांजिटिव जिसमें के ऑब्जेक्ट जरूर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जरूर होता है, वही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर एक वर्ब है राइटिंग, हिज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर जो है यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो राइटिंग कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। और इन्हीं का पैसिव बनता है, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वही उसी का पैसिव बन सकता है। दूसरी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब होती है बस। जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड जहाँ सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, तो ये वर्ब कौन सी? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऐसी वर्ब्स का पैसिव भी नहीं बनता। सारी जो लिंकिंग वर्ब हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, जो कंप्लीट करने के काम आता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट अलग है। कॉम्प्लीमेंट तो मतलब जो आगे वर्ब हो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वर्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बी की कोई भी फॉर्म हो, ये सारी कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव। बिकम है, रिमेन है, स्टे है, अपीयर, सीन, फील, लुक, स्मेल, टेस्टर, ये सारी लिंकिंग वर्ब हैं, और ये सारी कौन सी वर्ब होती हैं? इंट्रांजिटिव। कुछ ये वर्ब हैं गेट, गो, ग्रो, फील, टेस्ट, स्मेल, ये दोनों होती हैं। कभी कभी ये ट्रांजिटिव होती हैं, कभी कभी ये इंट्रांजिटिव होती हैं। एक्शन वर्ब होती हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक्शन भी दिखाती हैं ये, और लिंकिंग भी होती हैं।
कभी कभी ये लिंकिंग होती हैं, कभी कभी ये एक्शन वर्ब होती हैं। जब ये लिंकिंग होती हैं तो ये इंट्रांजिटिव होती हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ही हैज़ गॉन होम, यहाँ पर ये गॉन जाना है, कोई क्रिया है, एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर गॉन जो है, ही हैज़ गॉन मैड, तो यहाँ गॉन कोई एक्शन नहीं है, बल्कि जस्ट लिंक कर रहा है ही को मैड से। ये मैड एक किस्म से यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से ये लिंक कर रहा है कौन, गोन, गो की जो फॉर्म है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा और पढ़ें। ये 2 टाइप्स की होती हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए बस। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दे डोंट रिक्वायर एनी वर्ड्स। ये ऐसी वर्ब हैं जो कि इनको आगे कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कंप्लीट सेंस देती हैं। रिवर फ्लोज, बर्ड्स फ्लाई, विंड ब्लो, हॉर्स रन्स, ये सारी वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव। कुछ इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब भी होती हैं विच डोंट मेक कंप्लीट सेंस बट दे रिक्वायर कॉम्प्लीमेंट, उनको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं जो पूरी नहीं होती, तो उनको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, होती तो वो इंट्रांजिटिव ही हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की नहीं, कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट को समझिए आप, वो नाउन या जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट केवल वर्ड्स होते हैं जो आगे ज़रूरत होती है जिसको वर्ब की। आप यहाँ से समझ लिए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है, जैसे ये सेंटेंस है, ए हॉर्स इज यहाँ पर वही एक लिंकिंग वर्ब है, और इज के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी। इज लिंकिंग वर्ब है तो ये इंट्रांजिटिव हुई, और इंट्रांजिटिव तो है ही, उसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी, तो कॉम्प्लीमेंट हमने ए 4 लेग्ड एनिमल्स, एक नाउन को बना दिया इसका कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर द मैन हैज़ फॉलन, यहाँ फॉलन जो है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको एक वर्ड की ज़रूरत पड़ी कंप्लीट होने के लिए कॉम्प्लीमेंट की, तो हमने सिक लगा दिया। सिक यहाँ पर एडजेक्टिव है। कभी कभी जैसे द डॉग कंटिन्यूड, अब इसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमने रनिंग एंड जंपिंग लगा दिया जो एक पार्टिसिपल होता है। फिर फ्लावर सीम्स, सीम्स भी एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इसको कंप्लीट होने के लिए फिर ज़रूरत पड़ी वर्ड्स की, तो हमने टू बी फेडिंग लगा दिया जो कि एक इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ ये फ्लू है, द काइट फ्लू इन द एयर। अब फ्लू यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आगे इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन फ्लू यहाँ पर ही फ्लू द काइट, यहाँ फ्लू ट्रांजिटिव होगी क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट मिल गया द काइट, और इसका पैसिव भी बन जाएगा, तो इस कारण से। दूसरा, द बोट फ्लोटेड, वो अपने आप तैर रही थी, तैरी अपने आप, इसलिए फ्लोटेड यहाँ कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ही फ्लोटेड द बोट, यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है द बोट, इसलिए ये फ्लोटेड क्या हो गया, यहाँ फ्लोटेड यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव का मतलब, ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब होती हैं, पासिंग ओवर, एक्शन जो है ना एक एजेंट से दूसरी तरफ पास होता है, ऐसे जैसे द मैन किल्ड, किल्ड यहाँ से यहाँ पास हो गया ये ए स्नेक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी वर्ब जहाँ एक्शन पास होता है एक जगह से दूसरी जगह, और जिस पे पास होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वही वर्ब ट्रांजिटिव होती है। तो यहाँ पर किल्ड कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका पैसिव भी बन जाता है। काफ़ी ट्रांजिटिव वर्ब में केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की टाइप क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रनाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और जेरेंड भी हो सकता है।